नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से। और आइए कुछ खास चर्चा करते हैं अपने बीपीएससी एग्जाम दे रहे विद्यार्थियों से। इस चर्चा में खास यह है कि हम आखिरी के 10 दिनों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। एग्जाम पास में आ गया है, एकदम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं आप लोग, तो स्वाभाविक सी बात है इन 10 दिनों की अलग रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को पास करने की, किसी भी लड़ाई को जीतने की अलग चरण की अलग रणनीति होती है। जो ये आखिरी के 10 दिन होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, इस एग्जाम की रणनीति होती है कि आत्मविश्वास से लबरेज रहा जाए और साथ साथ हम कुछ ऐसी रणनीति अपनाएं कि एग्जाम हाल में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो, एवं इन्हीं 10 दिनों में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बेहतर हो जाए। तो 3 बातें निकली। एग्जाम में गलतियां नहीं होनी है, परफॉर्मेंस को बड़ा कर लेना है और साथ साथ आत्मविश्वास से लबरेज रहना है। ये जो आत्मविश्वास है ये स्वयं आ जाएगा जब आप लोग आखिरी के 10 दिनों में कुछ खास रणनीतियों पर काम कर लोगे, क्योंकि जो रणनीति हम बताने जा रहे हैं जब आप उस पर काम कर लोगे तो एक तो आपका परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगा, साथ ही साथ एग्जाम हाल में जो गलतियां होती हैं वो आप नहीं करोगे। और जब ये दोनों नहीं करोगे तो डर होगा नहीं, और जब डर होगा नहीं तो डर के बाद ही तो जीत होती है। जो डरा सो मरा। तो आइए कुछ खास तरीके बताते हैं। तो आने वाले जो 10 दिन की रणनीति में पहला काम, पहली रणनीति, फर्स्ट, यह रणनीति उनके लिए है, ध्यान देना, जो एक बार पूरा सिलेबस सामान्य रूप से पढ़ चुके हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो एक बार पूरा सिलेबस सामान्य रूप से थ्रोली पढ़ चुके हैं उनके लिए यह बात बता रहा हूं। अलग अलग किस्म की रणनीतियां बताऊंगा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान जो स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग पायदान पर खड़े होते हैं। सब एक ही पायदान पर नहीं खड़े होते हैं। तो जब सब एक ही पायदान पर खड़े नहीं होते हैं तो सबके लिए एक प्रकार की रणनीति भी नहीं हो सकती है। तो पहली रणनीति उनके लिए जिन्होंने सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, यानी एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं, एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं। ये उनके लिए है। तो जो एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? वे लोग गलती ये करते हैं कि एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिए है तो आखिरी के 10 दिनों में पूरा सिलेबस पुनः दोहराने लगते हैं। जी नहीं, आपको पूरा सिलेबस पूरा नहीं दोहराना है। तो करना क्या है? तो देखिए करना क्या है। करना क्या है, आपको, जितने लोग गौर से मेरी बात सुनिए, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं अच्छे से, उनको अब दोबारा पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। 10 दिन में मैं आपका 10 बार रिवीजन करवाऊंगा, और ये एक ऐसा तरीका है जिस पर आपने कर लिया, ये ब्रह्मास्त्र है, फेल नहीं होता है। जैसे ब्रह्मास्त्र फेल नहीं होता था, जिस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया जाए ब्रह्मास्त्र अपना काम करेगा ही करेगा। तो ये तरीका भी ब्रह्मास्त्र है। तो आइए बताते हैं। तो जो लोग एक बार पढ़ाई कर लिए उनको करना यह है कि मार्केट में जाना है या कहीं से कोई भी एक टेस्ट पेपर लाना है। क्या लाना है? एक टेस्ट पेपर लाना है, चाहे जहां से लाए, एक टेस्ट पेपर लाए। ठीक, टेस्ट पेपर लिए, सुबह के वक्त सो के उठिए। कल से करना हो तो आज टेस्ट पेपर ले आकर रख दीजिए, देखिएगा मत उसको। सुबह सुबह उठिए, इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। अब आप बैठिए, 2 घंटे इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक, सॉल्व कर लिया आपने। जब आप टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको देखना है कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया।
अब देखो, हम यहीं आके ठहर जाते हैं, यहीं आके रुक जाते हैं। खूब ढेर सारा सही कर लिया, करे 100 सही कर लिया, 120 सही कर लिया, पिछले साल पता चला मेरिट 109 गई थी, हमारा तो होना ही होना है। जो लोग मान लीजिए टेस्ट पेपर किए और कह दी 120 सही हो गया, तो सोचते अरे 109 मेरिट गई थी, मेरा तो होना ही होना है, बल्ले बल्ले थोड़ा सो लेते हैं। ये भी नहीं करना है। जिनका ज्यादा गलत हो गया, खूब पढ़ाई किए हैं, सही किए 80, अब इस बार ना होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, अब अगली बीपीएससी की तैयारी करेंगे, तो आने वाला 10 दिन अब वो पढ़ेंगे नहीं। इसे दोनों से बचना है। ये दोनों घातक है, ये दोनों खतरनाक है। टेस्ट जो आपने सॉल्व किया, पहले दिन सुबह के वक्त टेस्ट रखे, सॉल्व किया, कितना सही निकला, कितना गलत निकला, आपने देख लिया, आप यही रुक जाते हो। अब आपका असली काम शुरू होता, असली रणनीति शुरू होती है। अब आपको करना क्या है कि जितने सवाल गलत हैं उन पर ध्यान देना है, और फिर पुनः देखना है कि जो आपने पेपर दिया है इसमें कौन से सवाल किस टॉपिक से गलत हैं। यह रहा आपका टेस्ट पेपर, इसको रख लेना है, इसको रख लेना है, और पुनः अपने सामने अपनी कॉपी पर एक पेपर ले लेना है, एक कागज पर ऐसे ले लेना है। अब आपको गलत जो सवाल हुआ है उस पर फोकस करना है। आपको देखना है कि चलो भाई, हिस्ट्री सेक्शन में मान लीजिए आपने चंपारण सत्याग्रह का एक सवाल था, आपने गलत कर लिया। मान लीजिए हिस्ट्री सेक्शन है, ठीक, चंपारण सत्याग्रह से सवाल आया था, गलत कर लिया। तो जो सवाल गलत किया है उस टॉपिक को लिखना है। किस टॉपिक को? जो सवाल गलत किया है, और गलत सवाल जिस टॉपिक से संबंधित है, जो गलत सवाल जिस टॉपिक से संबंधित है उस टॉपिक को यहां लिखना है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री में चंपारण सत्याग्रह से सवाल आया था, आपने गलत कर लिया है, तो लिखना है चंपारण। इतिहास का दूसरा सवाल आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन से गलत किया, आजाद हिंद फौज से गलत कर लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कोई सवाल पूछा, गलत कर लिया, तो आपको लिखना है आजाद हिंद फौज। पूरा टॉपिक लिखना है आजाद हिंद। सिंधु घाटी सभ्यता से कोई सवाल आया था, मूर्ति कला से संबंधित, आपने गलत किया। मौर्यों की कला से कोई सवाल आया था कि मौर्य मूर्तियों पर पालिश, मौर्य मूर्तियों की विशेषता बताइए, मौर्य कला की विशेषता बताइए, सारनाथ के स्तंभ की कोई विशेषता बताइए, आपने गलत कर लिया, तो लिखना है मौर्य कला। यानी जो सवाल, ध्यान से सुनना, जो सवाल गलत किया, गलत सवाल के टॉपिक को लिखना है। ऐसे टॉपिक लिखते जाइए। पॉलिटी से कोई सवाल गलत किया है कि आर्टिकल 24 में क्या है, तो आप लिखिए मूल अधिकार, यानी आपने मूल अधिकार से गलत किया है। कोई सवाल साइंस का है, मान लो पूछ दिया गया है किसी हार्मोन के विषय, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम करती है, गलत किया आपने, तो लिखिए हार्मोन। बिहार से संबंधित कोई बात आपने लिखा, कोई सवाल आया, आपने गलत किया, तो मान लीजिए वो बिहार के इतिहास से सवाल है, आपने गलत किया, तो लिखिए बिहार स्पेशल या बिहार इतिहास। बिहार इतिहास। बिहार के खनिजों से सवाल आता, आपने गलत किया, तो बिहार खनिज। ये आपका टेस्ट के बाद 1 घंटे का होमवर्क होगा, और यही आपकी सफलता का राज है। अब आपको करना क्या है? सुबह आपने 2 घंटे टेस्ट दिए, सुबह आपने क्या किए थे, 2 घंटे में इस टेस्ट पेपर को सॉल्व किया था, 2 घंटे में टेस्ट पेपर दे दिए, थोड़ा सा घूम घूम करके चाय वाय पी लीजिए। उसके बाद आकर के 1 घंटा आपको अपनी मोबाइल ऑफ करके, कोई बीच में फोन भी नहीं आना चाहिए, यह टॉपिक नोट कर लेना है। अब उसी पेज को फाड़ करके या ऐसे ही रख देना है सामने। दोपहर का खाना खाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए, उठिए बैठिए, और ये जितने टॉपिक आपने लिखे हैं इनको दोबारा आपको पढ़ना है, इनको दोबारा। और जब तक पूरा पढ़ नहीं लेना, उठना नहीं है, चाहे सुबह हो जाए, याद रखना, उठना नहीं है।
उठने का सेंस ये नहीं बाइक लेके घूमने चले गए पटना, आसपास ही घूमना है, दोबारा पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है। पहले ही दिन ये सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। पहले ही दिन सुबह टेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके 10-15 मिनट बाद टॉपिक लिखेंगे, फिर खाना खा करके थोड़ा आराम करके फिर भीड़ जाएंगे। पहले दिन का ही हो गया। फिर सेकेंड डेज, सेकेंड डेज में भी यही प्रक्रिया आप दोहराएंगे। सेकेंड डेज में भी मार्केट में जाएंगे, एक टेस्ट पेपर लाएंगे, ठीक, एक टेस्ट पेपर लाएंगे, इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, सही कितना है लिखेंगे, गलत कितना है लिखेंगे, सही को भूल जाइए, गलत सवाल कहां कहां से हुए हैं पुनः सारे टॉपिक लिखेंगे, पुनः सारे टॉपिक लिखेंगे। दूसरे दिन वैसे ही फिर ये सारे टॉपिक लिख लिए, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। दूसरे दिन पता चला भूगोल से कोई सवाल गलत किए हैं, सोलर सिस्टम से, तो लिखिए सौर मंडल, ठीक। बैंकिंग से कोई सवाल रेपो रेट पूछ दिया गया, आपने गलत लिखा है, तो लिखिए आरबीआई, ठीक। कोई सवाल उद्योगों से गलत है तो लिखिए उद्योग, कोई सवाल कृषि से गलत लिखिए कृषि। जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को लिखिए, दोबारा इसे पुनः दोहराइए, पुनः दोहराइए, पुनः दोहराइए। दूसरे दिन भी ऐसा करना है, तीसरे दिन भी ऐसा करना है, चौथे दिन भी ऐसा करना है। आपको लगातार 10 दिन तक ऐसा करना है। यह 10 डेज की रणनीति है, 10 डेज की रणनीति है, और इस रणनीति को मैं नाम देता हूं ब्रह्मास्त्र। यह ऐसी रणनीति है जो फेल नहीं होता है, यह ऐसा शस्त्र है जो फेल नहीं होता है। आज तक जितने विद्यार्थियों पर इस ब्रह्मास्त्र को आजमाया है फेल नहीं हुआ है। 10 दिन, 10 पेपर, रोज टॉपिक लिखना है, रोज करना है। मैं यहीं से खड़े खड़े आपको गारंटी देता हूं, खड़े खड़े गारंटी देता हूं, कोई व्यक्ति ये काम कर ले, किसी भी कीमत पर उसका एग्जाम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। काम करके देखिएगा। तो रणनीति नंबर 1, वे लोग जिन्होंने एक बार सिलेबस को पढ़ा है वो इस पर चले। 10 दिन करना है, 10 पेपर। समझ में आ गई बात? जो लोग, अब इसका फायदा 2 किस्म के लोगों को बहुत ज्यादा होता है। एक वे जो पहली बार देने जा रहे हैं एग्जाम, एक ही बार सिलेबस पढ़े हैं, पता नहीं चल रहा है होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, उनका रिजल्ट श्योर हो जाता है, इससे प्रीलिम्स श्योर हो जाती है। दूसरे वे विद्यार्थी जो पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन हर साल 2 नंबर 3 नंबर से प्रीलिम्स रुक जा रहा है। मुझे ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो बड़े योग्य होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं और हर साल मेहनत करते हैं, 3 महीना 4 महीना प्रीलिम्स पढ़ते हैं, लेकिन हर साल मेरिट 109 है तो वे 107 पर रहते हैं, मेरिट 110 है तो वे 108 पर रहते हैं, मेरिट 100 है तो 98 पर रहेंगे, मेरिट 97 है तो 95 रहेंगे। ऐसे विद्यार्थी की बड़ी संख्या होती है, उसमें उनका दोष नहीं। दरअसल वो हर साल पढ़ रहे हैं, हर साल रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन हर साल एक ही बात को लगातार पढ़ते जा रहे हैं, बस करंट अपडेट कर लेते हैं। जो टॉपिक उनका कमजोर है वो जान ही नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं कमजोर टॉपिक में से जो सवाल आ जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। मान लीजिए किसी का इतिहास में विजयनगर साम्राज्य कमजोर है, वो पूरा का पूरा इतिहास पढ़ रहा था, एक बार विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ रहा है, लेकिन जब जब एग्जाम में विजयनगर साम्राज्य से आ रहा है वो गलत कर दे रहा है। तो अगर वो अपने कमजोर बिंदुओं को पहले ही तलाश ले, विजयनगर साम्राज्य पर 4 दिन पढ़ ले, इससे फायदा यह होता है कि आखिरी के 10 दिनों में आप उसको रिवाइज करते हैं जो आपका कमजोर है। क्योंकि जब टेस्ट देते हैं, जब इस टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो बार बार फिल्टर होकर के आपके कमजोर पक्ष आते हैं। जब आप पहला पेपर दोगे ना, जब पहला पेपर दोगे तो कम से कम ये टॉपिक निकलेंगे 50। घबराना नहीं, उस दिन ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन जब दूसरा पेपर दोगे तो ये टॉपिक निकलेंगे 40, तीसरा पेपर दोगे तो 35 हो जाएंगे, चौथा पेपर दोगे तो 32 हो जाएंगे, 5वां दोगे तो 28 हो जाएंगे, छठा दोगे तो 20 हो जाएंगे,
सातवां आठवां नौवां 10वां तक, 10वें पेपर तक जाते जाते आपके टॉपिक 10-12 रह जाएंगे। यानी एकदम आप माइक्रो लेवल पर अपनी कमजोरियों से लड़ते जा रहे हो, एकदम सूक्ष्म लेवल पर अपनी कमजोरियों से लड़ते जा रहे हो। और याद रखना, विराट को जीतना है तो सूक्ष्म पर फतेह करनी होगी। समझ में आ गई बात ना? माइक्रो लेवल पर। और यहां होता है कि हर स्टूडेंट का, हमने कहा ना कि कभी भी एक रणनीति सबके लिए होती ही नहीं है, क्योंकि हर विद्यार्थी की पढ़ाई अलग अलग लेवल पर चल रही होती है। यह वो रणनीति है जो सबके लिए अलग है। कोई करेगा तो उसके जो 10 टॉपिक आएंगे, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने सॉल्व किया, तो उसके जो 30 टॉपिक होंगे, हो सकता है उसके 30 टॉपिक निकले। दूसरा उसका रूम पार्टनर ये कर रहा है, उसके 40 निकल जाएंगे। उसी इलाज में कोई और विद्यार्थी होगा, उसके 50 निकल जाएंगे। सबकी कमी जिस लेवल की रहती है, कमियां फिल्टर होकर के आ जाती है। और आज किस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के दौर में आपको कुछ नहीं करना है, खुद की कमियों को फिल्टर करते रहना है, दूर करते रहना है, खुद की कमियों पर वार करना है और कुछ नहीं करना है। इससे क्या होता है, जिस विद्यार्थी की जो कमी है वो सामने आ जाती है। बात नंबर 1, यह रणनीति उनके लिए जिन्होंने एक बार सिलेबस को पढ़ा हुआ है। अब दूसरी रणनीति उनके लिए है जिन्होंने अभी 2 महीने पहले से पढ़ाई शुरू की है, इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। मेहनत अच्छे से किया है, प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस में लग जाएंगे, कंपटीशन फोड़ देंगे। तो उनके लिए कुछ खास काम है, उनके लिए 2 लेवल पर काम करना है। पहला काम यह करना है कि उनको, पहला काम ये देखना, ये उनके लिए है जो अभी 2-3 महीने से पढ़ाई शुरू की है, सिलेबस एक बार नहीं हुआ है, या हो सकता है 1 साल से पढ़ रहे हो, सिलेबस ना एक बार हो पाया हो। तो ये रणनीति उनके लिए है जिनका सिलेबस एक बार नहीं हुआ है, एक बार अच्छे से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ठीक, अच्छे से नहीं हुआ है। अब उनके लिए 2 स्तर पर काम करना है। स्तर नंबर 1 लेवल 1, उनके लिए लेवल 1 ये है कि वो जाएं, मार्केट में जाएं, पिछले 2 साल में बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, एसएससी का एग्जाम हुआ है, बिहार सचिवालय का एग्जाम हुआ है, बिहार पटवारी का एग्जाम हुआ है, बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, बिहार बनारस का एग्जाम हुआ है, यानी पिछले लास्ट 2 ईयर में बिहार में जितने एग्जाम हुए हैं, बिहार में जितने एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी हुए हैं, सबका क्वेश्चन लेकर के आना है और सबके क्वेश्चन को याद कर लेना है आंसर समेत। यानी सभी क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखो, पहले वाले को हमने ये करने को नहीं बोला, क्योंकि पहले वाले में हमने बोला था कि जिन्होंने एक बार पढ़ाई कर ली अच्छे से, और एक बार पढ़ाई अच्छे से कर ली है, उसमें यह बात इंक्लूड होती है कि जिस स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस स्टेट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, पिछले 2 साल के क्वेश्चन आंसर समेत आपने याद कर लिया हो। बिहार में प्रवृत्ति देखी गई है, यह अनुभव के आधार पर है, कोई नियम नहीं है। बिहार में प्रवृत्ति देखी गई है कि बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तो पिछले 2 साल से ज्यादा नहीं, पिछले 2 साल में जितना भी एग्जाम हुआ है, सचिवालय सहायक का हुआ है, एसएससी का हुआ है, जितना भी एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के क्वेश्चन के सारे आंसर रट लो, 8-10 क्वेश्चन आपके उसी से आ जाती है। ये सब शॉर्टकट है। तो लास्ट 2 ईयर में बिहार में जितने एग्जाम हुए हैं, उसका क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। और पहले वाले लोग जो एक बार पढ़ाई कर चुके हैं, उन्होंने अगर एक काम नहीं किया तो अभी कर जाए। यह पूरे 1 दिन की प्रक्रिया है, 2 दिन की प्रक्रिया, क्वेश्चन याद कर लीजिए। तो शुरुआत के 10 दिन में, जो 10 दिन की रणनीति है, 2 दिन आप इस पर लगाइए, बिहार में जितने एग्जाम हुए सबके क्वेश्चन याद कर लीजिए। समझ में आ गई बात?
और उसके बाद क्या कीजिए, लेवल 2 पर आइए। उसके बाद आपका शुरू होता है लेवल 2। लेवल 2 में आप क्या कीजिए, बिहार स्पेशल की बुक लीजिए। बिहार स्पेशल की बुक लीजिए, बिहार स्पेशल की किताब लीजिए और बिहार स्पेशल की किताब से 3 टॉपिक को ढंग से पढ़ लीजिए। बिहार इतिहास, बिहार इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार करेंट, बिहार करेंट और तीसरा बिहार आर्थिकी, यानी बिहार स्पेशल में जो आर्थिकी वाला हिस्सा है, आर्थिकी बिहार, इसी बिहार स्पेशल की बुक से ये 3 चीजें पढ़ लीजिए। समझ में आ गई बात? जब मैंने कहा था कि वे लोग जिन्होंने एक बार पूरा तैयार कर लिया हो तो ये पढ़े ही होंगे, लेकिन जो लोग अभी 1-2 महीने से नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े रहते हैं। तो लेवल 2 पर आप ये कर लीजिए, ठीक। और फिर लेवल 3 पर आइए। लेवल 3 पर आइए, हमने वही जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का है, तो आपको यह सिर्फ 2 या 3 करना है। कोई एक टेस्ट पेपर लीजिए, वही बात, ठीक। टेस्ट पेपर आपने ले लिया, टेस्ट पेपर आप सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक आपके गलत होते हैं उस टॉपिक को लिखिए, ठीक। टॉपिक सारे लिखिए। कौन से टॉपिक लिखना है? जिस टॉपिक से सवाल गलत हुए हैं, यानी जो सवाल जहां से गलत हुआ है उस टॉपिक को आपको लिखना है, इसका रिवीजन करना है। ऐसे 3 टेस्ट दीजिए आप, 3 टेस्ट। तो वे लोग जिनको लगता है हमारी तैयारी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम पास करने ही वाले हैं, वे लोग भी हमारे इस रणनीति पर 10 पेपर सॉल्व करें। ठीक है, आप पास करने वाले हैं, ठीक है, आप हर साल से पास कर रहे हैं, कोई दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए इस पर काम कीजिए। वे लोग जो अभी 1 साल से तैयारी शुरू की है लेकिन साल भर खूब मेहनत की है, एकदम हो गया है, वे लोग भी इस पर काम करें। वे लोग जिनका 2-3 साल से 1-2 क्वेश्चन से पीटी निकल रहा है, वे लोग भी इन पर काम करें। जाइए, वचन है, ब्रह्मास्त्र है, फेल नहीं होगा। साथ साथ वे लोग अभी अभी शुरू किए हैं 1-2 महीने से, ठीक। वे लोग लेवल 1 पर आए, बिहार में 2 साल में जितने एग्जाम हुए हैं उनको करें। लेवल 2 में आए, बिहार स्पेशल की बुक से हमने बताया 3 सेगमेंट पढ़ें। और लेवल 3 में आए, 3 पेपर दें, टेस्ट पेपर दें, जैसे हमने बताया। बस इतना कीजिए, आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएंगे, आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आराम से एग्जाम के 1 दिन पहले खूब सोइए, मस्ती से हंसते हुए खेलते हुए एग्जाम हॉल में जाइए, एग्जाम सेंटर पर जाइए, खुद से कहते हुए कि हमसे ज्यादा पढ़ाई तो किसी ने की नहीं है, हमसे ज्यादा तो तैयारी किसी ने की नहीं है, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, और मस्ती से एग्जाम देकर के आइए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, ईश्वर आपको सफल करेगा। जय हिंद। इतनी ही बातें।